ईसाई दर्शन के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। देखिए ईसाई दर्शन के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है? लोकप्रियता, निर्भीकता और सत्य आचरण, ये ईसाई धर्म दर्शन के जो हैं वो मुख्य तत्व होते हैं। ईसाई दर्शन के बारे में और जो जानकारी है वो देखते हैं। देखिए क्या है जानकारी, इसके बारे में बात करेंगे। ईसाई दर्शन, ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ईसा मसीह माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक यहूदी थे और इनका जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व 4। इनका जन्म जो है वो ईसा पूर्व 4 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ईसा पूर्व 4, अब ईसा पूर्व 4 और जो है इसे कभी कभार जो है वो बीसी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? फिलिस्तीन के अंदर एक छोटे से गांव बैतलेहम में जो है इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? यूसुफ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है वो प्रश्न उठता है कि पिता का नाम क्या था? यूसुफ, और माता का नाम था मरियम। ठीक है, बचपन से ही सत्य की खोज करने और ईश्वर को समझने की जिज्ञासा इनके अंदर भरी हुई थी कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर जो है वो कौन है, इसके बारे में जो है वो जानकारी लेने के लिए ये घूमते रहते थे। अंधविश्वास से घिरे समाज को जो है ये क्या करते थे? अंधविश्वास से घिरे समाज को जो है ये वापस से जो है वो उजाले में लाने की कोशिश करते थे। तो ईसा मसीह के बारे में ये जानकारी कंफर्म कर लीजिएगा कि ईसा मसीह ईसाई दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और कौन से परिवार से थे? एक यहूदी परिवार से थे। जन्म इनका कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में जो है वो इनका जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म को जो है वो क्या माना जाता है? वो समय की शुरुआत मानी जाती है। इसी वजह से हम आज के समय में जो है वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में आपने सुना होगा, अंग्रेजी कैलेंडर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी जो है वो है। आगे देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। आगे की जानकारी जो है वो बढ़ते हैं आगे। देखिए कि यहूदी धर्म अधिकारियों तथा रोमन शासकों के षड्यंत्र, इनके ऊपर जो है वो षड्यंत्र का आरोप लगाया, आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में जो है वो क्या किया? कर लिया गया। ईसा 12 प्रमुख शिष्यों में से एक जूडास ने, ईसा के 12 शिष्य थे। ईसा जो थे इनके कितने शिष्य थे दोस्तों? ईसा के जो हैं वो 12 शिष्य थे दोस्तों। और इन शिष्यों में से एक जो शिष्य था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जूडास। जिसका नाम था जूडास। जूडास ने विश्वासघात किया था, मतलब धोखा दिया था। ठीक है दोस्तों, धोखा दिया, विश्वासघात किया। यहूदियों के प्रधान पुरोहित कैफस ने ईसा पर आरोप लगाया कि उसने अपने को ईश्वर का पुत्र कहकर जो हो वो देवता का अपमान किया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या? कि ईसा के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक शिष्य का नाम था जूडास। जूडास ने क्या किया? विश्वासघात किया, और विश्वासघात की वजह से जो है वो ईसा मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आगे क्या हुआ? उन्हें सूली पर, यानी कि उन्हें जो है वो सूली पर जो है वो चढ़ा दिया गया। और अंतिम समय में ईसा ने कहा, हे ईश्वर इन्हें क्षमा करो क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए सूली पर चढ़ाने के बाद में भी जो है वो ईसा मसीह इतने महान थे कि उन्होंने जो है वो लोगों के लिए यही भावना रखी, क्या? कि इन्हें जो है वो माफ़ कर दिया जाए इनकी गलतियों के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है ईसा के बारे में, कि ईसा मसीह की प्रमुख शिक्षाएं, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी दोस्तों। तो जीवन में कोई भी, ध्यान रखिए, दर्शन हो या कोई सा भी धर्म हो, हमेशा आपको सही और न्यायोचित शिक्षा देने की कोशिश करता है। वो क्या शिक्षा है? देखिए, ईश्वर एक है तथा उसकी दृष्टि में सभी जीव समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, कि ईश्वर जो होता है वो एक होता है और उसकी दृष्टि में सभी जीव क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी शिक्षा क्या दी ईसा मसीह ने? कि ईश्वर का राज्य प्रत्येक प्राणी के भीतर ही है, जिसमें प्रेम, सेवा, त्याग और अहिंसा के द्वारा वह पा सकता है। तो देखिए ईश्वर मानव के प्रति क्या रखना है? प्रेम रखना है, सेवा करनी है मानव की, त्याग की भावना रखनी है हमेशा। ये नहीं कि लालची की भावना या तृष्णा की भावना से भरे हुए हो आप और आगे बढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और हिंसा, यानी कि हिंसा को छोड़कर अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप क्या पा सकते हैं? वही चीज़, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो आप कर सकते हैं। अगला क्या है? ईश्वर सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब होता है सभी जगह। ध्यान रखिएगा, सार्वभौम का मतलब क्या होता है? सभी जगह।
तो ईश्वर जो है वो सार्वभौम है, एकांत है, मतलब वो एक है और उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी जो है वो हमें क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। धन, वैभव, लोभ, लालच ईश्वर के राज्य में बाधक है। अगर आप ईश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, अगर आप उस स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप उस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या करें, धन, वैभव और लोभ, लोभ का मतलब लालच, इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या कर दें, त्याग दें। आगे क्या लिखा हुआ है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ध्यान रखिए, जो पाप होता है, जो गलत काम होते हैं ना, उससे आपको जो है वो घृणा करनी चाहिए, आपको उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। जो पाप करने वाला है उससे आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। ये संदेश ईसा ने जो है वो दिया है, और इसी की वजह से जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी पाप करने वालों से उन्होंने घृणा नहीं की, और ईश्वर से क्या कहा, ईश्वर से ये कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे, जो तुमसे घृणा करे उससे भी तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अगर कोई तुमसे नफरत कर रहा है, कोई तुम्हें बुरी बातें बोल रहा है, तो ये नहीं कि उसे बुरी बातें बोलो। अगर वो तुम्हें गाली दे रहा है, तो गाली का समाधान कभी गाली नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उससे प्रेम पूर्वक बात कीजिए, उससे अच्छे से बात कीजिए, हो सकता है आपकी प्यारी बातों से जो है वो क्या हो, बदल जाए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ तक जो है वो ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे सामने आ चुकी हैं।